नमस्कार जी, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो जहां आप भी जानते हैं कि डेली जहां डेथ के आंकड़े जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते हुए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो एलजी ऑफिस से की गई है। ट्विटर पे साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस तरीके से आप भी जानते हैं जहाँ डेथ रेट हाई है या तमाम ऐसे लोग जिनका कारोबार छूट गया है, जो काम नहीं कर पा रहे, बहुत सारी मुश्किलें हम कह सकते हैं इस समय तमाम लोगों को आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा देते हैं लेकिन तमाम ऐसे तबके हैं या हम ये कह सकते हैं कि तमाम लोगों ने अपनों को इस समय खोया है। तो उसके चलते हुए एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या ये बड़ी अनाउंसमेंट है, पूरी तरीके से बता दूँ तो वही जहाँ पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी सीनियर सिटीजन, अगर हम उनकी बात करते हैं, जिन्होंने अपने इकलौते फैमिली मेंबर के, हम यह कह सकते हैं कि जिनके घर पे इकलौता कोई कमाने वाला था, अगर उन्हें लॉस्ट हो चुके हैं उनके घर से इस कोविड की चलते हुए, तो उन्हें ये कहा है कि एक स्पेशल पेंशन जो है वो उन्हें लगाई जाएगी लाइफ टाइम के लिए। यानी किसी घर में अगर कोई इकलौता व्यक्ति जो कमाने वाला था, तो अगर उसकी डेथ जो है कोरोना के चलते हो गई है, तो उसके चलते उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उन्हें जो है एक स्पेशल पेंशन प्रोवाइड की जाएगी जो उसके लाइफ टाइम के लिए रहेगी। और ये भी कहा है कि बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं इस पैंडेमिक के चलते हुए, यानी कोई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप की डेथ जो है इस कोविड-19 के चलते हुई है, तो उसके चलते उन्हें ये कहा है कि उन्हें एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप इस कोविड-19 के चलते हुए जिनकी डेथ हो गई है, तो उसके चलते उन्हें ये कहा है कि उस बच्चे को एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा है कि जहां पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, ईच एंड एवरी सच फैमिलीज एंड दे विल बी प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका काम जो है अनफॉर्चुनेटली इस समय ठप हो चुका है, जो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये अनाउंस किया है कि अगर किसी नियर डियर वंस ने हैव लेफ्ट अस अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड-19, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उसके फैमिली के मेंबर को जो है वो फाइनेंशियली असिस्ट करेगी। यानी अगर वो सेल्फ अपना कुछ खोलना चाहता है, उसके लिए सरकार जो है उनकी मदद करेगी। और ये भी कहा है कि एट अ टाइम व्हेन दिस ग्लोबल पैंडेमिक हैज़ रेंडर्ड डेली वर्कर जॉबलेस, यानी जो डेली अपने कामकाज के लिए सुबह घर से निकलते थे, उनके लिए ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ₹1000 पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन उनको दिए जाएंगे जो रजिस्टर कंस्ट्रक्टर वर्कर्स है, पोनी वालाज है, पालकी वालाज है, पिट्ठू वालाज है, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। यानी जो रजिस्टर होंगे, जो गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, उन्हें ये कहा है कि 1000 जो है उन्हें पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हम बात करते हैं या पोनी वालाज की बात करते हैं, पिट्ठू वाले, तमाम जितने भी ये तबके हैं जो रजिस्टर होंगे, उन्हें 1000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। और ये भी कहा है कि the government has directed all concerned officer to ensure the supply of ration to all राशन कार्ड होल्डर्स ऑन प्रायोरिटी। यानी जितने भी लोग जिनके पास राशन कार्ड होल्डर्स जो है, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो तमाम राशन है वो ज़रूर मिलने चाहिए। तो ये बड़े तमाम फैसले जो है साफ तौर पर प्रशासन लेता हुआ नजर आ रहा है। और वही ये भी कहा है कि जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई वो, या लाडली बेटी और PMAY, या बहुत सी तमाम जो ये योजनाएं हैं, ये भी कहा गया है कि ये स्कीम्स जो है ये जल्द से जल्द इमीडिएटली जो है वो रिलीज कर दी जाएगी तमाम इन लोगों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे उन्हें ये भी कहा है कि इस पेंडेमिक के चलते हुए वो लोग, यानी जो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं या जो अनाथालय में बच्चे रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। और ये तक कहा है कि जो राशन वगैरह है वो भी उन्हें पहुँचाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज तमाम तबकों के लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा डिसीजन जो है प्रशासन ने लिया है। और खासकर उन लोगों की बात करें जो सुबह घर के लिए, सुबह काम के लिए जाते, जैसे पालकी वालों की बात कर ले या जो भी कंट्रैक्चुअल वर्क करते थे, लेकिन ये कहा है कि जो रजिस्टर होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिन माँ बाप ने अपना इकलौता कोई व्यक्ति घर का खोया है जो काम काज करता था, तो उन्हें पेंशन की बात जो है वो लाइफ टाइम के लिए की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है
उनके लिए ये जो घोषणा है वो साफ तौर पर कर दी गई है। तो आप समझिए कि जहाँ पे आप भी जानते हैं कि पिछले 24 घंटे की बात करते तो वहाँ पे आंकड़े किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आए, तो उसको लेकर ही तमाम ये बड़े बड़े डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रंस की भी बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रंस जिन्होंने अपने माँ बाप जो है इस कोविड-19 के चलते हुए गंवाए हैं, तो उन्हें ये कहा है कि उन्हें जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बहुत सारे बड़े बड़े फैसले जो है लिए जा रहे हैं कि तमाम उन तबकों के लिए जो इस समय आप भी जानते हैं कि राशन की किल्लत है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम नागरिक जो है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पे एक बड़े बड़े जो फैसले साफ तौर पर लिए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि किन के लिए तमाम ये डिसीजन जो है वो लिए गए हैं। तो वहीं पे क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है इस तरीके से इस प्रकार के डिसीजन लेना, तो वहीं पे आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर रख सकते हैं। या तमाम जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये डिसीजन जो लिए हैं बहुत ज़रूरी थे, खासकर उन लोगों के लिए जो इस समय अनाज के मोहताज है या जो सुबह निकलते थे शाम को घर वापस आते थे, तो यही उनके लिए एक राहत भरा रहेगा। या जिन्होंने अपने परिजन जो है इस पैंडेमिक के चलते हुए गंवाए हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी घोषणा जो है सरकार ने साफ तौर पर की हुई है। तो वही बहुत अच्छी बात है जब सरकार इस तरीके से आगे बढ़कर इस प्रकार के कदम जो है वो उठाती है। लेकिन ये भी देखना है कि रेस्ट ऑफ द पीपल और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस समय इस महामारी के चलते हुए काफ़ी परेशान है, सरकार को उनके लिए भी इस प्रकार के कुछ डिसीजन या राहत भरे पैकेज जो है उनकी घोषणा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए थी। तो अभी इसी अपडेट के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर करेंगे मुलाकात किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।